हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना रोजाना। देखो, आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये एग्जाम देने वाला हूँ और जो मुझे राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी लग रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गलती करते हैं मेरी तरह। लास्ट ईयर आरआरबी जेई के टाइम मैंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कि और कॉन्फिडेंस में चला गया था कि एप्टी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, मैं वैसे ही निकाल लूंगा। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में बात करने की जरूरत तब पड़ रही है जैसे कि अभी एग्जाम गए हैं और जो सिनारियो अभी चल रहा है। अभी आपको पता है, अपन ने पिछले 1-1.5 महीने में काफी सारे एग्जाम दिए हैं। एसएससी जेई का एग्जाम दिया है, आरसीएफएल एग्जाम दिया है, उसके बाद यहाँ पर अपन ने एनएलसी का एग्जाम दिया है, विजाग स्टील का एग्जाम दिया है, ऑयल इंडिया का एग्जाम दिया है। अभी एग्जाम में मेरा क्या अभी रहा है। ठीक है, और एनटीपीसी का एक देखो, जरूरी होता है कि और कॉन्फिडेंस में हमेशा कभी नहीं रहना चाहिए, एक सेफ क्राइटेरिया लेकर चलना चाहिए। अगर मैं पहला पेपर भी दे रहा हूँ और आपको पता है एक्सपीरियंस इस बार मतलब करोड़ एक्सपीरियंस हैं, तो आपको पता है कि 15 टाइम्स आरआरबी अजमेर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और ओवरऑल वैकेंसीज जहां तक मैंने देखी आरआरबी अजमेर की, वो 1000 या 1100 है। ठीक है, तो अब देखो आपकी कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर 15 टाइम्स या 30 टाइम्स भी अगर लेते हैं लास्ट ईयर की तरह, तो कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। और अगर अपन बात करें कि कितने स्टूडेंट हैं एस्पिरेंट्स आरआरबी अजमेर में, तो आपको मैं बता दूं कि 8 लाख 8.5 लाख स्टूडेंट आरआरबी अजमेर से हैं। और अजमेर का आपको पता है कि कट ऑफ हाईएस्ट रहता है आरआरबीज के, ऑल आरआरबीज की अगर अपन बात करें उनमें। तो अब जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि एसएससी जेई के एग्जाम में 137 मार्क्स से अभी मेरे। और अगर अपन बात करें उसके बाद जो एग्जाम हुआ आरसीएफएल का, वो पेपर मेरा अच्छा गया था, बट अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो अपन ने एग्जाम दिए है ऑयल इंडिया का, उसके अभी आपको पता है आंसर की का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वो ठीक हो जाएगी, इतना आप परेशान मत हो, वो उनकी हेडेक है। ठीक है ना, ऑब्जेक्शन जो क्रिएट करना चाहते हैं करते, बट ये इनका जो ब्लंडर चल रहा है एग्जाम के टाइम पे भी, इनकी यहाँ पर जो सर्वर प्रॉब्लम थी उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई है। उसके लिए भी मेल किया हमें काफी स्टूडेंट ने, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। विजाग स्टील का एग्जाम भी अभी कुछ शिफ्ट का, जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वो हुआ नहीं है। मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, तो हम तो फ्री हो चुके हैं उस एग्जाम से, बट अब पता नहीं है कि उसका रिजल्ट कब आता है, क्या मार्क्स रहते हैं। बिकॉज जीके की वजह से और थोड़ा पेपर में जो ऑपरेशन रिसर्च थी वो मेरा इतनी पड़ी भी नहीं थी, तो मेरा ये ओवरऑल अभी चल रहा है थोड़ा मतलब अनसर्टेनिटी है सारे रिजल्ट्स में। तो एक सेफ क्राइटेरिया लेते हुए मेरा अभी अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देखो तो मेरा 8 जनवरी को है। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट अभी मतलब एक हफ्ता है। अगर अपन थोड़ा 1-2 दिन न्यू ईयर का निकाल भी लें, तो ऑलमोस्ट रिवीजन का भी निकालने चलो उसको, तो अपने पास 1 वीक है। ठीक है, 1 वीक के अंदर आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक करना है। 1 वीक सफिशियंट है। जब मैं अपने इंजीनियर आर्मी की बात करता हूँ ना, तो 1 वीक सफिशियंट है, बट 1 वीक के लिए अपन को यहाँ पर डिवोट होकर यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी को देना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं बात करूंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करूंगा। मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो आरआरबी का एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत सारों को इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि भाई इंजीनियर होकर आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो एनटीपीसी का। देखो भाई, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, तो और कॉन्फिडेंस की जगह कॉन्फिडेंस में रहना सही रहता है। पहला एग्जाम है, क्वालिफाइंग नेचर है। लास्ट टाइम जो गलती की थी आरआरबी जेई के टाइम पे कि पहले पेपर को बहुत हल्के में लिया था, 70 मार्क्स आने के बाद भी आरआरबी अजमेर में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था सीबीटी 2 के लिए, जहां टेक्निकल होना था और वहां पर मेरी कमांड थी, बट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसीलिए अब मैं और कॉन्फिडेंस में नहीं लूंगा इसको, बिकॉज मुझे पता है कि आजकल नॉन टेक का इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है ना, और बच्चे जो स्पेसिफिकली आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से पेपर फोड़ के आ रहे हैं ना कि मैं आपको बता दूं कि 70 मार्क्स तक आप मानकर चलिए। अगर अपने 65 टू 70 मार्क्स रो मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो मुझे लग नहीं रहा है कि अपन क्वालिफाइंग कर पाएंगे सीबीटी 2 के लिए। एक बहुत ज्यादा मैं हाई मतलब एक मार्क्स का क्राइटेरिया लेकर चल रहा हूं। मुझे पता है, हो सकता है किसी के 55 में नॉर्मलाइजेशन में क्लियर कर जाए, बट देखो वो रिस्क होता है। फिर वो माइंड में टेंशन हमेशा घूमती रहती है कि यार मैं क्लियर भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी बेसिकली मतलब इसके अंदर नॉन टेक पोर्शन आना है पूरा, आपको पता है। जो मैथ उसमें दी हुई है वो अपना एप्टीट्यूड सेक्शन है, उसके 30 क्वेश्चन आने हैं अपने, और जो अपनी रीजनिंग है उसके यहाँ पर 30 क्वेश्चन आने हैं, और 40 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जनरल अवेयरनेस के आने हैं, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है। और जो जीके होती है अपनी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। और अभी जिस तरीके का पेपर का सिनारियो चल रहा है, मैंने कुछ 2-3 पेपर देखे हैं, एनालिसिस देखे हैं जो अभी हाल ही के शिफ्ट में पेपर हुए हैं,
तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे को एक वीक में मुझे क्लियर करना है, और मैं आप लोगों से एग्जाम सेंटर पे भी यहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा। उस दिन लाइव आकर मैं आप लोगों से भी, मतलब बच्चों से भी, जो जितने भी एस्पिरेंट्स आएंगे उनसे भी अपन बात करेंगे कि कैसा क्या पेपर चल रहा है, जिससे कि आप में से मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो, जो भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। मैं क्लियर कट शॉर्ट बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करने वाला हूं, और मुझे पता है कि 100 श्योर आरआरबी एनटीपीसी का पहला पेपर निकल जाएगा। अगर अपन बिना प्रिपरेशन की भी देना तो देखो 60 मार्क्स अपने हाथ में होते हैं मैथ के और रीजनिंग के, ठीक है। और अगर अपन जीके की बात करें तो इतना पड़ा हुआ होता है कि अपन 40 में से 20 क्वेश्चन इजीली राइट कर देते हैं। बट नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना यार, इस पेपर में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 है। तो अपन पूरे क्वेश्चन करने का या फिर गेस मारने का रिस्क नहीं ले सकते, और इतनी भी एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर हमारी इतनी एक्यूरेसी होती ना तो हम बैठे ना होते अब तक, समझे। तो अब तक गेट वेट का एग्जाम निकाल लिए होते। तो इतनी एक्यूरेसी नहीं कि हम आउट ऑफ 60, मतलब 60 आउट ऑफ 60 कर दें मैथ और रीजनिंग के अंदर। तो देखो मैं रियली, मतलब अब जो फैक्ट है वो बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि जो चीज होती है अपने साथ, जब आरआरबी जेईई की जो टेक्निकल का पेपर था उसमें जब 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, टेक्निकल का बहुत ही इजी पेपर, जो कोई अगर बाद में उसको सोल्व करने बैठ जाए ना तो बोले कि यार इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है, तो उसमें भी 12 से 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पहले वाले में मेरे 15 गलत हुए, इस बार में मेरे 12 या 13 गलत हुए। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब थोड़ा सा भी अपन एक्यूरेट नहीं रहे, एक्यूरेसी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार मतलब होता है ना कि जब लास्ट टाइम मैंने आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया था उस समय काफी क्वेश्चन ऐसे गलत हुए कि उन्होंने मून पे पूछा था, मैं अर्थ पे निकाल के आ गया, मतलब फटाफट में, और ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे, काफी गलत हुए, जो इसलिए अब मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं क्या अभी स्टार्ट करने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से रहेगी आरआरबी एनटीपीसी की, कि सबसे पहले मैं साथ में, मतलब एफटी तो जो कवर करते ही जाऊंगा। एफटी कहां से कवर करूंगा, सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है एफटी के लिए वाईफाई स्टडी वगैरह, जो मैं शुरू से ही फॉलो करता आता हूं। क्योंकि और वो कैसे करो आप, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। जितने भी पेपर हो रहे हैं ना, आप ज्यादा पेपर मत देखो, रोजाना का एनालिसिस लास्ट में आता है। वाईफाई स्टडी अड्डा 24x7 और भी कई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिनके ऊपर फुल एनालिसिस वो देते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न आपको पता लग जाता है। माना डेटा एक्यूरेट शायद उनका नहीं होता होगा, बट वो कोशिश करते हैं फिर भी स्टूडेंट से लेने की एक्यूरेट डेटा। लेकिन अगर वो भी एक्यूरेट नहीं होता होगा, पैटर्न तो पता लगता है ना कि पैटर्न किस तरीके का आ रहा है। तो वो पैटर्न अपन देखेंगे सबसे पहले। मैं भी वही देख रहा हूं, अभी कल ही से मैंने देखना स्टार्ट किया है। और फिर आपको सच में, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में आपको भी बता रहा हूं, मैं अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। 7 दिन बच रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के और अपन फोड़ के निकल जाएंगे पहले पेपर को, ठीक है। तो मैं तभी बात कर रहा हूं जो मैं खुद करने वाला हूं। अपनी स्ट्रगल जर्नी को मैं हमेशा बोला था आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वही चीज मैं बताने वाला हूं कि अब मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने पैटर्न देखा है, उसके अंदर मुझे पता लगा है कि मेंसुरेशन, ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो अपने रेशो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम्स है। आपको पता है ये सब एक, मतलब आपको एप्टीट्यूड के इतने सारे भरमार टॉपिक है, तो उनमें से आपको पर्टिकुलर एक पैटर्न पता लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक्स में आ रहे हैं। वैसे तो पढ़ना तो अपन को पूरा ही है, और एफटी पढ़ने के लिए ऐसा नहीं अपन को जीरो से स्टार्ट करना है, बहुत कुछ आता है। बट कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बता देते हैं। अगर अपन को ट्रिक पता नहीं है ना, तो फिर अपन उनको मैन्युअली सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मिनट कंज्यूम कर जाता है। और 2 मिनट कंज्यूम अगर कर गया तो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं अपन। 2-2.5 मिनट अगर कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि अपने पास 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन को अगर टाइम अगर अपन देते रहे रेशो प्रोपोर्शन में, मेरे साथ होता है, देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ परसेंटेज में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, इन क्वेश्चंस में, रेशो प्रोपोर्शन में, इनमें मुझे टाइम लगता है। क्योंकि मैं क्या है, मतलब क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता है वो क्वेश्चन सोल्व होने वाले ही होते हैं, बट कई बार ऐसे ट्रिकी वो क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होता है। अगर आपको उसकी ट्रिक पता नहीं है तो वो ट्रिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ट्रिक के लिए क्या करें, अपन को वीडियोस देखने हैं और जो पेपर का एनालिसिस है वो देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अपन ये रोजाना 7 दिन तक देखते जाएंगे ना, तो मैथ के अंदर से अपन इजीली जो 30 में से है ना 20-25 तक आराम से स्कोर कर जाएंगे। 25 में एक लेकर चलता हूं मैं, 20-25 के बीच में अगर वर्स्ट कंडीशन भी रही, इससे ज्यादा तो वर्स्ट नहीं रह सकती कि 20 से भी कम चले जाए, ठीक है। 25 तक आ जाएंगे आराम से अगर अपन रोजाना एनालिसिस करेंगे। और वाईफाई स्टडी की जो साहिल सर की वीडियोस है, या फिर और भी कोई टीचर आपको अच्छा लगता है, नॉन टेक के लिए बहुत सारी फैकल्टीज अवेलेबल है यूट्यूब पर, उनके अपन देख सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग को भी थोड़ा सा ट्रिकी होती है, जो वो आपके रो वाले, कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अपने मतलब ये क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर कई बार फंसा देता है, ठीक है। जब वो बॉल वाले क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं वेन डायग्राम में, तो वो वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि उनमें कम टाइम लगे, ठीक है।
और ये तो हो गया मैथ और रीजनिंग का पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना जीके का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ जीके के लिए, अगर अपन जिसका देखो अभी आपका बहुत सारों का एग्जाम हो सकता है इसी वीक में हो, बहुत सारों का हो सकता है नेक्स्ट वाली फेज के अंदर हो सकता है अभी बहुत सारों का आया ही ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं अगर अभी शॉर्ट टाइम के लिए मैं बताऊं, मैं खरीद के भी लेके आया हूं मार्केट से, ठीक है। ये है अपनी स्पीडी, रेलवे की आती है, और लास्ट ईयर जो फ्रेंड था मेरा उसने आरआरबी में लास्ट में यही की थी, और काफी सारे स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, आपको जीके के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, जीके के लिए सबसे बढ़िया बुक मेरे को लगती है, छोटी सी बुक है, ज्यादा कुछ बड़ी बुक नहीं है। इसमें आरआरबी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मतलब वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि आप अपन मतलब जनरल साइंस से लेकर सारे क्वेश्चंस मतलब, ठीक है, जीके के और जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं इतने सालों में आरआरबी के एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। तो आप देखो कि तो मतलब 1360 इसके अंदर सेट्स हैं, इसके अंदर इन्होंने जीके के सारा पोर्शन कवर किया हुआ है, जनरल साइंस, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, जितने भी क्वेश्चन आरआरबी के अंदर आए हुए हैं ना, अगर अपन वो भी कर लेते हैं ना, तो आपको पता है कि ये कोई ऐसा है नहीं करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए, तो ये चीजें रिपीटेटिव होती है और रिपीट होती भी है, मतलब काफी रिपीट होती है। तो अपन देखें कि अपन इसमें से 40 में से ना 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर अपन 20-25 इसके अंदर से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। और कुछ होता है अपना करंट अफेयर का पार्ट होता है, कुछ होता है सीईओ कंपनी वगैरह के, वो भी इसमें दिए हुए हैं, बट हो सकता है कुछ अपडेटेड हो गए हो, अपने गवर्नर वगैरह होते हैं, वो चीज आप देख ही रहे होंगे कि अभी पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो स्पेसिफिकली अपन देखते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर है ना, एक गवर्नर और कंपनी के सीईओस, ठीक है, और कौन से मतलब डिपार्टमेंट का कौन से मंत्री हैं, ठीक है, ये सब चीजें पूछते ही पूछते हैं वो, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछते हैं, करंट के अंदर अभी कौन सा अवार्ड जीता, वर्ल्ड कप किसने जीता, आईपीएल की ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो आपको थोड़ा करंट के लिए आपको अपन को पढ़ना पड़ता है। मैं खुद भी पढ़ूंगा, तो मैं स्पीडी से भी पढ़ूंगा क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, और अगर अभी किसी का एग्जाम है नहीं ना, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये ब्रह्मास्त्र बुक है, आपको पता है ल्यूसेंट की है, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों आती है। ये वाली थ्योरी पोर्शन वाली बुक है जिसके पास टाइम है, ठीक है। और अगर जिसका सेकंड फेज में एग्जाम है, उसको मैं बोलूंगा कि इसकी ल्यूसेंट की एक और बुक आती है, वो है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखोगे ज्यादा इतनी मोटी भी बुक नहीं है, बट हाँ जितनी अपन पढ़ सके इसमें अपने हिस्ट्री, पॉलिटी और जितनी भी मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी है ना और यूपी के एग्जाम, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हुए हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात थ्योरी नहीं है, तो ये करने में सबसे सही रहेगा। और अगर अपन बेसिक साइंस की बात करें, वैसे तो इंजीनियरिंग वालों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बायो का ही पढ़ना होता है अपन को, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, केमिस्ट्री का थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ती है, कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। बाकी फिजिक्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो कि स्पेसिफिक हीट पर क्वेश्चन आए थे, क्यू इजिकल टू एमसी डेल्टा टी, या फिर फोर्स वर्क डन निकालने का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि अपन से इजीली हो जाते हैं, बट फिर भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आरबीडी की बुक आती है, ठीक है। ये मेरे पास लोको पायलट के टाइम की रखी हुई है, एक बार ऐसे ही मैं लेकर आ गया था, एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं ना तो सही रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस को एक बार देख लेना जरूरी होता है। अभी आपको पता है 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अगर मैं रोजाना भी 5 से 6 घंटे अगर दे देता हूं ना इसको, तो आराम से मैं 6 घंटे में 2 घंटे मैथ को दूंगा, 2 घंटे में रीजनिंग, मतलब 3 घंटे मैथ को मान लो आप यार, 3 घंटे मैथ को अगर अपन दे दे 2 से 2.5 घंटे, और अगर अपन 1-1.5 घंटा रीजनिंग को दे दे, रीजनिंग में उतना टाइम नहीं लगता है, तो अपने 3.5 घंटों के बाकी 2-2.5 घंटे अपन को जीके को देने पड़ेंगे, क्योंकि जीके ही 40 मार्क्स है, ठीक है। उसको अपन को ग्रैब करना 30 तक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपन वहां 30 नहीं लाएंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता है। अगर अपन मतलब सेक्शन वाइज बात करें तो अगर अपने यहाँ पर भी 30-25 अगर अपन लेकर चले जीके के अंदर, 25 यहाँ पर, रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है वहां पर भी 25, तो 50 हो चुके। और उसके अलावा अगर अपन मैथ की बात करें तो वहां पर 25, तो 75 हो चुके हैं। आपको पता है कुछ हाथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये गिरकर काटा अपना 65 से 70 के बीच में आ जाता है। तो यही मैं आपसे बात कर रहा था कि इतने मार्क्स लाना ना बहुत जरूरी है, 70+ लाना बहुत जरूरी है रो मार्क्स, जिससे कि अपन को जो CBT 2 होगा ना उसके लिए अपन को कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब भी एग्जाम होना होगा अपन बेफिक्र होंगे कि हाँ यार अपन आराम से एग्जाम निकाल लेंगे पहला वाला। और देखो बहुत सारे इतने अच्छा IQ होता है बहुत सारों का कि उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, बट देखो मैं अपनी बात करूं, अपन को पढ़ने की जरूरत पड़ती है भाई, ऐसी बात नहीं है। जीके वगैरह है, और ऐसे नहीं कि हर कोई यहाँ पर तुर्रम खां होते हैं, है ना। जीके के अंदर इसके अंदर लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसका अभी IAS में ऑल इंडिया रैंक काफी अच्छा है, उसने भी आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया था, पहला पेपर CBT 1। सोचो जो IAS क्वालिफाइड है उसका भी पहला पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो मतलब CBT 1 का आरआरबी जेईई का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें उतनी कंपेटेबिलिटी नहीं थी या कैपेबिलिटी थी नहीं। बात ये होती है कि अपन टाइम कितना दे रहे हैं किस चीज को। अगर अपन इस चीज को टाइम देंगे तो ही इसमें स्कोर अच्छा होगा,
ऐसा नहीं है कि ये कोई हलवा एग्जाम है यार। एकदम बच्चे जो नॉन टेक वाले हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर अपन को उनको थोड़ा compete करना है उनके साथ, तो इतने स्टूडेंट्स वो हैं कि 15 टाइम 30 टाइम्स वो निकाल ले जाएंगे अपनी सीट्स। तो अगर उनके साथ compete करना है ना, तो मुझे पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, और उसी के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बताना आरआरबी एनटीपीसी का जब भी आपका एग्जाम हो आपकी किस तरीके का पेपर गया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे कि काफी लोगों को हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और मेरा जब एग्जाम होगा मैं आपको सेंटर पर जाकर लाइव वहां पर इंटरेक्ट आप लोगों से करूंगा, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके का मेरा पेपर रहा, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, और अपन अपनी स्ट्रगल जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।